मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद। देखने में यह आ रहा है कि जिन लोगों का नाम कॉरपोरेशन इलेक्शन की लिस्ट में, वोटिंग लिस्ट में नाम था, मैपिंग हुई जिनकी, मगर उनका नाम इस वक्त कट गया। कैसे कट गया? कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का एरर है। मैं आपके सामने अभी हालिया दिनों में, कुछ महीना पहले बंगाल में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन से जस्ट पहले एसआईआर का काम हुआ। आप सभी लोगों को पता होगा। सभी लोग कह रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, यकीनन नहीं है, मगर जो आंकड़े, जो रिपोर्ट्स निकलकर बंगाल से हमारे सामने आई है, वो डराने और चौंकाने के लिए काफी है। वहां आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 के दरमियान एसआईआर की लिस्ट, एसआईआर का काम हुआ। फाइनल लिस्ट 28 फरवरी को जाहिर की गई। इसके अंदर 61 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट हो गया। 60 लाख लोग सस्पेक्टेड करार दिए गए। सस्पेक्टेड मतलब वो ना इधर के ना उधर के। जो कट गया, खैर वो तो कट गया, मगर सस्पेक्टेड उन्हें कहते हैं जो इधर के ना उधर के। इसी के साथ साथ ये किसने किया? यकीनन जब नाम इतने सारे कट गए तो हमारे जहन में एक सवाल आएगा कि ये कटने का और सस्पेक्टेड जाहिर करने का काम किसने किया। मैं आपको बता दूं कि ये काम किसी ऑफिसर ने, किसी जज ने, किसी कलेक्टर ने या किसी आरओ ने नहीं किया, बल्कि वहां के सॉफ्टवेयर ने किया। सॉफ्टवेयर ने अपने एल्गोरिदम के एरर के जरिए रातों रात करोड़ों लोगों का नाम, पहली लिस्ट जब वहां पे जब लिस्ट जाहिर की गई, 7 करोड़ लोग, मैं समझता हूं सभी का नाम वहां कट हो गया, सिर्फ एक एल्गोरिदम के एरर की वजह से। उसके बाद ये होता है कि सॉफ्टवेयर जब एरर हुआ तो उसके अंदर हमको लगता है कि भाई ये ऐसे कैसे अचानक से हो गया, नाम कट हो गए। हमारे नामों में, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरा नाम राहिल है। मेरा नाम इंग्लिश में डबल ई से भी लिखा जाता है और आई से भी लिखा जाता है। अगर मेरा नाम लिस्ट में डबल ई से है और मैं आई से लिख देता हूं तो सॉफ्टवेयर उसको अनमैप या अनमैच डिक्लेयर कर देगा और मैं सस्पेक्टेड वोटर बन जाऊंगा। यह है एक सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम। हमको ये लगता है कि गरीब आदमी जब अपना नाम कहीं लिखवाता है या कम पढ़ा लिखा आदमी कहीं डॉक्यूमेंट बनाने जाता है तो शायद उससे मिस्टेक हो जाती है कम पढ़ा लिखा होने की वजह से। मगर आपके सामने मैं कुछ नाम रखूंगा। बंगाल में जो नाम कट हुए उसके अंदर मोहम्मद दुअल अली, ये है इंडियन आर्मी के कारगिल वॉर में जंग लड़ने वाले एक सिपाही जो उस वक्त जख्मी हुए थे। कारगिल के अंदर एक मेमोरियल वॉर बोल के एक म्यूजियम है, वहां उनका नाम भी दर्ज है जख्मी होने वालों की लिस्ट के अंदर। उसके बाद शहीदुल्लाह मुंशी कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और अभी फिलहाल कलकत्ता वेस्ट बंगाल के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। उनका नाम इस लिस्ट से गायब कर दिया गया। उसके बाद वहां के बंगाल के नवाब मीर जाफर के खानदान के लोग, 85 साल की उम्र के जो उनके खानदान के लोग हैं, उनका नाम कट कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। जब इसका मीडिया में हल्ला मचा, मीडिया में ट्रायल हुआ, तो रातों रात उनका नाम लिस्ट के अंदर डाल दिया गया और यह कहा गया कि इट्स अ सॉफ्टवेयर एरर। तो बताइए, यहां जिन लोगों के नाम मैपिंग होने के बाद कट हो रहे हैं, तो क्या यह सॉफ्टवेयर एरर नहीं हो सकता क्या?
हो सकता है ना? यही बात तो हम बोल रहे हैं, हम बेवकूफ हैं, हम पागल हैं, हमको नहीं समझता। ऐसा नहीं है, हम 1.5 चाने तुमसे ज्यादा समझता है। ये बात जो बंगाल की मैंने आप लोगों के सामने रखी, अभी जब पहली लिस्ट जाहिर होगी, पहला ड्राफ्ट आएगा, तो यकीन जानिए ज्यादातर लोगों के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होगी। उस वजह से ये सस्पेक्टेड कहलाए जाएंगे। जिन लोगों का नाम मैपिंग में नहीं आया वो सस्पेक्टेड होंगे, ना इधर के ना उधर के। इनको बाकायदा सस्पेंशन वाली लिस्ट दी जाएगी कि तुम सस्पेक्टेड हो, आके जाहिर का तुम्हारे नाम के जो डॉक्यूमेंट है वो आओ और यहां बताओ। बंगाल में लाखों लोग आज भी ट्रिब्यूनल के चक्कर काट रहे हैं। वहां के एक बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर और अखबारात में हमने देखा, अपने डॉक्यूमेंट की पेटी अपने सर पे लेके घूम रहा है, ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों टिप्पणी दे दी कि किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट से कट होता है तो उसकी शहरियत नहीं जाती, या इलेक्शन कमीशन को उसकी शहरियत लेने का कोई हक नहीं है।